समीकरण निकालना है दोनों अक्षों से, अर्थात जिसके अंतःखंड समान हो। मान लो ये कोई मेरी रेखा है और ये रेखा दोनों अक्षों से समान अंतःखंड बना रही है। समान अंतःखंड का मतलब हुआ ये भी A है और ये भी A है। जैसे हम पहले B लेते थे, अब दोनों बराबर हैं। तथा अगर मान लो ऐसा हो कि एक बिंदु है -1 2, तो ऐसी रेखा का समीकरण जो दोनों अक्षों से समान अंतःखंड बनाए और -1 2 से पास हो, कैसे निकालेंगे? आप जानते हो कि अंतःखंड का जो समीकरण होता है वो होता है x/a + y/b = 1। चूंकि दोनों बराबर हैं, इसलिए हमें b की जगह भी a लिखना होगा और उसके साथ ही x और y का मान -1 और 2 डालना होगा। उसके बाद आसानी से आप समीकरण पता कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं कि x की जगह मैंने लिखा -1/a जमा y की जगह लिखा 2 और यहां पर भी आ गया मेरा a, फिर बराबर में 1। आप जानते हो कि इसमें अगर मैं a लघुत्तम ले लूं तो ये हो गया -1 जमा 2 बराबर 1 और इस तरह से a का मान मेरा हो गया 1। तो जब a का मान 1 हुआ तो समीकरण कितना होगा? आप देखें, मेरा समीकरण हो जाएगा x + y = 1। क्यों होगा? इसे फिर से देख लो। क्योंकि दोनों में a का मान 1 आ गया तो x/1 + y/1 = 1। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न करते हैं जिसमें अंतःखंड कुछ और दे रखे हैं। मान लो मुझे दे रखा है कि जी कोई रेखा ऐसी है जिसके लिए दे रखा है कि ये पास होती है 3 और 4 बिंदुओं से, तथा इसके जो अंतःखंड हैं इनका योग दे रखा हो 14। अंतःखंड का योग 14 दे रखा है, 3 और 4 से पास हो रही है। आपको केवल इतना ध्यान करना है कि इससे b का मान निकाल लेना है और b हो गया 14 - a। अब आपको जो समीकरण है x/a जमा y/b = 1, इसमें इन सब के मान रखने हैं। कैसे? x का मान 3/1 a ही मान लेते हैं, प्लस y का मान 4 और b का मान हो गया आपका 14 - a = 1। अब दोनों में लघुत्तम लेना है और लघुत्तम लेने के बाद हल होगा। अगर मैं लघुत्तम लेता हूं तो मेरा लघुत्तम दोनों का आ जाएगा a × 14 - a। 3 से गुणा हुआ, ठीक है ना? 14 × 3 = 42 - 3a + 4a = 1। और इसके बाद जब आप इनको गुणा करके तिरछा गुणा करोगे तब ये आ जाएगा 42 + a बराबर, यहां अगर आप गुणा करें तो 14a - a², 1 से गुणा हुआ 14a - a²। और फाइनली आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन जाएगा। a² को इधर लाए, a², 14a भी बाईं तरफ आया -14a और इधर है +a, तो ये हो जाएगा -13a और फिर बचा 42 = 0। आप जानते हो ऐसी दो संख्याएं जिन्हें गुणा करने पर 42 आए और जोड़ने पर -13 आए, कौन कौन सी होंगी? -7 और -6, है ना? इस तरह से
इसके गुणनखंड हो जाएंगे a-7 और a-6 बराबर 0। जैसे ये हुआ, आपके पास a के 2 मान आ गए, 6 भी हो सकता है और 7। जब a के 2 मान आ गए, आप जब b में रखोगे तो b के भी 2 मान आपको पता चल जाएंगे। अगर a का मान 6 है तो b का मान कितना हो जाएगा? 8। और अगर a का मान 7 है तो b का मान हो गया 7। तो आपके पास 2 समीकरण ऐसे हो गए। ये ध्यान करना, x बटा अगर a का मान 6 है तो y बटा 8 बराबर 1, या x बटा 7 जमा y बटा 7 बराबर 1। इस तरह के समीकरण में आप चाहें तो यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इस वाले में आपको 7 लघुत्तम लेकर के x जमा y बराबर 7 करना ज्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से अंतःखंड के प्रश्न भी आप आसानी से कर सकते हैं।